नैना अपने पति राकेश और सास लता और ननंद अंजलि के साथ रहती थी। नैना कम पढ़ी लिखी और गांव की रहने वाली थी, इसलिए अपनी सास और ननंद ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। लता हमेशा अपनी बेटी अंजलि और नैना में फ़र्क करती थी। क्यों महारानी, कहाँ मर गई? सुबह के 7 बज गए हैं और मेरी चाय अभी तक नहीं दी। ये अंजलि आ जाती है। हाँ जी, वो राकेश जी कल देर से घर आए थे तो इसलिए रात में सोने में देरी हो गई थी। कल मुही अपनी गलती का बाहर मेरे बेटे पर थोप रही है और जा मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। नैना के लिए यह पहली बार नहीं था। उसकी सास हर रोज किसी न किसी बात पर उसे जली कटी सुनाती थी। चाय पीते हुए अपनी बहू को सुना रही होती है, तभी उसकी बेटी अंजलि वहाँ आ जाती है। गुड मॉर्निंग मामी। अरे मेरी बिटिया रानी उठ गई, लेकिन ये क्या, मेरी बेटी इतनी उदास है? क्योंकि मॉम मेरी सारी स्वेटर पुरानी हो गई हैं। आई नीड सम मनी फॉर शॉपिंग। बस इतनी सी बात। तू तैयार होकर आ, मैं पैसे लेकर आती हूँ और अपनी विंटर शॉपिंग कर लेना। जी मेरी भी स्वेटर पुरानी हो गई है और फट भी गई है। अगर एक स्वेटर दिला देती तो मेरी भी सर्दियाँ निकल जाती। चुप कर करमजली, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? जो है उसी में तेर कर। सुन ली आपकी सासू माँ ने क्या बोला भाभी? जो है जैसा है उसी में तेर करो। ऐसे ही समय बीतता है और लता का बहू और बेटी का फर्क बढ़ता ही चला जाता है। कुछ समय बाद अंजलि की भी शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। 5 दिन बाद माँ जी खाना खा लीजिए। मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मेरी बेटी आ रही है ससुराल से, मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगी। लता दिन भर अंजलि का इंतज़ार करती है पर अंजलि नहीं आती, तो वह अंजलि को कॉल करती है। बेटा मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है, तू घर आ जा। अब मेरा घर आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ। वैसे भी वो मायका अब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे आप बार बार कॉल करके परेशान मत किया करो। यह सुनकर लता को बहुत बुरा लगता है और वह नैना से, तेरी ननद ने अपनी माँ को भुला दिया। बात नहीं माँ जी, आज आप अपनी बहू को बेटी मान लीजिए। मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। दोनों सास बहू गप्पे लड़ाएंगे। बीते दिनों के साथ लता अपनी बहू के मिलनसार व्यवहार में घुल जाती है और उसका मन नैना के प्रति जाता है और वह नैना को अपनी बेटी मानने लगती है।